कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाइलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। अगर आप अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं और मानते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग जल्दी से चेंज करना, अपनी स्टाइल को एकोमोडेट करना आपको सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप मार्केट के चेंजेस को एकोमोडेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उतना ही सक्सेसफुल आप अपने ट्रेडिंग करियर में होने वाले हैं। देखिए, ऑलमोस्ट 2 महीने से ज्यादा हो गया है हम मेंबर्स ओनली वीडियो में बात कर रहे हैं। क्वांटिटी उसको कंट्रोल रखिए। स्विंग को प्ले करने का समय है, स्विंग ट्रेड का समय है। बोथ साइड मोमेंटम आपको मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश है। जब हाई रेंज पे जाए प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, प्योरली स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए। इवन पिछले 1 महीने से अनंत का फंडा में भी हम यही बात कर रहे हैं। पर होगा ये कि आने वाले कुछ समय में हर कोई ये बात करना स्टार्ट कर देगा। काफी लोग ऑलरेडी ये बात करना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। जो नहीं कर रहे, अगले 15-20 दिन, 1 महीने में हर कोई यही बात करेगा कि स्विंग ट्रेडिंग करो, स्विंग को प्ले करो। किस तरीके से स्विंग को प्ले किया जाता है, यही बात करना हर कोई स्टार्ट कर देगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्वियस थिंग नेवर हैपन इन मार्केट। जब आपको ये लगने लग जाए कि यार हर कोई ये एक ही बात कर रहा है, नाउ इट इज टाइम टू चेंज। मार्केट वापस से एक नए स्ट्रक्चरल चेंज के लिए रेडी होगा, एक बड़े मूव के लिए रेडी होगा। और अगर हम फिर उस समय इसी स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में पड़े रह गए और हमने अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया, तो वापस से चीजें बैकफायर हो जाएगी। मैंने आपको ये बात थोड़ी सी जल्दी कर दी है। मुझे पता है अगर मैं एक आध हफ्ते बाद भी करता तो भी ये बात रिलेवेंट रहती, पर अभी करने का इंपॉर्टेंस ये थी कि जब आपको ये चेंज होता हुआ सामने मिले तो आप मेंटली रेडी रहिएगा। अपने आप में मेंटल ब्लॉक आने मत दीजिएगा कि नहीं मुझे तो स्विंग ट्रेड ही करना है। हमें ऐसी कोई मम्मी कसम नहीं खाई कि मुझे यही करना है। जो मार्केट अपॉर्चुनिटी दे, पहले सिग्नल के साथ मार्केट के साथ बदल जाना है। ध्यान रखिएगा मेरी बात। आज हो सकता है कुछ लोगों को ये बात रिलेवेंट ना लगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद वापस से मैं आपको इसी वीडियो का लिंक देते हुए याद दिलाने की कोशिश करूंगा। देखो, हमने पहले से बात करी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, अब वो होते हुए देख रहे हो। इसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.26% नेगेटिव, निफ्टी 0.40% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.23% पॉजिटिव। आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स 1.24% नेगेटिव। ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ की बात करें, बहुत खराब थी। 243 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1700 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। अगर आप ब्रॉडर मार्केट के पोर्टफोलियो को खोल के देखेंगे, त्राही त्राही इज दी वर्ड। आपको लग रहा होगा कि इंडेक्स को तो किसी तरीके से मैनेज कर दिया बिकॉज मंथली एक्सपायरी है, पर कैश मार्केट में क्लियर कट हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, जो कॉशियस साइन हो जाता है। सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा ठीक रहे, आईटी ओके ओके रहा। इसके अलावा ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर वाज ब्लीडिंग रेड। सबसे ज्यादा क्रैक देखने को मिला मीडिया, मेटल, कमोडिटी, एनर्जी और हेल्थ केयर के सेगमेंट के साथ साथ पीएसयू बैंक में। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो आज के दिन की छुट्टी है, वैसे अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो स्लाइटली नेगेटिव चल रहे हैं। विक्स पे नजर डालें तो 22.90 पे है। 22 के ऊपर जाते ही हल्का फुल्का कॉशियसनेस एक्स्ट्रा मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। इस समय प्रीमियम ज्यादा होने भी स्टार्ट हो जाएंगे, स्पेशली अगर विक्स कभी भी 25 के ऊपर चले जाता है। ऑप्शन सेलिंग की कुछ सेलेक्टेड अपॉर्चुनिटीज हमें मिलनी वापस स्टार्ट हो जाएगी, पर क्योंकि ये है एक्सपायरी का वीक, मंथली एक्सपायरी है, बहुत हैवी डेटा है, हमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस में काम करने का सोचना नहीं चाहिए। निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 17,192 की, गैप डाउन ओपनिंग थी। लो बनता है 17,070 का। 17,050 वाज द ओनली सपोर्ट जिसकी हमने बात की थी, वहीं से मार्केट बाउंस करता है। हाई बनता है 17,351 का और क्लोजिंग होती है 17,206 की। क्योंकि ये 17,150 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, मैं इसको पॉजिटिव मांग लूंगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर क्लोजिंग किसी भी कारण से 17,150 के नीचे की होती है तो ये काफी नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज 17,000 पे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, इसलिए उनके पास थोड़ा सा मार्जिन ऑफ क्वेश्चन होना जरूरी हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले स्ट्राइड्स फार्मा को मिल गया है यूएस एफडीए का अप्रूवल। इवन दो अप्रूवल मिला, पर इसी के साथ साथ एक क्लाइमेट स्टॉक बना और स्टॉक ऑलमोस्ट 3% डाउन था। डॉक्टर रेड्डी को भी अपनी नई फैसिलिटी के लिए जितनी भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट दिख गया है और उसमें भी अप्रूवल मिल गया है। इवन टाटा पावर एंड RWE पार्टनर करने वाले हैं अपने जॉइंट वेंचर के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। पिछले कुछ समय से मैं आपको रेगुलरली कोई ना कोई स्टॉक मार्केट की एक इंटरेस्टिंग बुक रिकमेंड कर रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है।
3 बार से ज्यादा मैं उसे ऑलरेडी पढ़ चुका हूं और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बुक का नाम है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। ये बुक हमें इजी लैंग्वेज में बताती है कि स्टॉक मार्केट को कितनी सिंप्लीफाइड तरीके से हम सीख सकते हैं। अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रखा है। जितनी मैथ्स आपको रिक्वायर्ड होती है और सिखाई जाती है 6 से 8th क्लास के बीच में, दैट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट। इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बेसिक साइकोलॉजिकल और इमोशनल चीजें इस बुक में समझाइए कि आपके लिए बुक काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इवन अगर आप बुक को नहीं पढ़ना चाहते, कुकू एफएम पे आपको कंप्लीट समरी मिल जाएगी ऑडियो वर्जन पे। कुकू एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन्वेस्ट 50 के कोड को यूज करिएगा। अगर आप पेड वर्जन को लेना चाहते हैं, आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा इमीडिएटली। पूरे साल के सब्सक्रिप्शन पे 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स को ये डिस्काउंट मिलेगा। कोड और उसी के साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स आपको मिलने वाली है कुकू एफएम पे। 1000 आवर्स के ऊपर का कंटेंट है, ऑडियो बुक्स है, ऑडियो समरी है, जिसको आप पढ़ के काफी ज्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एक क्वेरी की। क्वेरी ये आ रही है कि सपोज करते हैं मुझे 21 फेब से वेकेशन पे जाना है, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करूं। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को छोड़ दीजिए। अगर कुछ पोजिशनल इन्वेस्टिंग के लिए डायरेक्ट स्टॉक्स की पोजीशन बना रखी है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, उसे एग्जिट कर दीजिए। और ट्रेडिंग पोजीशन को अगर मैं आपकी जगह होता तो एकदम जीरो करके जाता। अगर मैं वेकेशन पे जा रहा हूं, अगर कोई बिजनेस टूर पे जा रहा हूं, तो ट्रेडिंग पोजीशन को इतना ही रखता जितना से मेरा बिजनेस इंपैक्ट ना हो और जितना से मेरा माइंडसेट भी ज्यादा इंपैक्ट ना हो कि मुझे हर घड़ी, हर 15 मिनट में, हर आधी घंटे में मार्केट को देखने की जरूरत ना हो। वेकेशन पे तो स्पेसिफिकली इट्स माय रूल। फैमिली को वैसे भी हम काफी कम टाइम देते हैं जितना हमें देना चाहिए। जब दे रहे हैं उस समय एटलीस्ट क्वालिटी टाइम दे, इसलिए ट्रेडिंग पोजीशन जीरो करना जरूरी हो जाता है। पैसा यही रहेगा, कमाते रहेंगे, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीसीएस की बायबैक की कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट कब होगा अनंत, ये तो बता दो। यूजुअली हमें 15 दिन से लेके 1 महीना मैक्सिमम लग जाता है। मार्च की एक्सपायरी से पहले पहले कंप्लीट होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर यूक्रेन और रशिया में वॉर ही हो जाती है तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, या क्या मार्केट क्रैश हो सकता है, और होगा तो क्यों होगा, और इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिए, जब भी वर्ल्ड में कहीं पे भी वॉर होता है या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, खराब होते हैं सेंटीमेंट्स, फंडामेंटल्स खराब नहीं होते। और क्योंकि सेंटीमेंट से डिफाइन करते हैं कि इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे के सारे मार्केट में वहां पे हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। वो जो करेक्शन आता है ना, वो करेक्शन खत्म हो जाएगा उस दिन जिस दिन सबसे पहला बॉम्ब गिरा देगा कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री पे। मतलब जब भी दो कंट्री के बीच में वॉर होता है, जो सबसे पहली एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, या फिर पहले दिन आपको पता चले कि देखो ये वॉर डिक्लेयर हो गई है, इस कंट्री ने इस कंट्री के ऊपर बॉम्ब डाल दिया है, स्टॉक मार्केट 5, 6, 7, 8% डाउन मिले, बस वही मार्केट का बॉटम हो जाता है। मैक्स टू मैक्स अगले 2.5 दिन के अंदर अंदर आपको बॉटम मिल जाता है। पहले बॉम्ब के साथ ही क्लाइमेक्स बॉटम बन जाता है, क्योंकि जो सबसे खराब है वो मार्केट को पता चल चुका है। उससे खराब क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। वॉर डिक्लेयर हो गई है, सब जगह त्राही त्राही मची है, वॉर चल रही है, ये सबको पता है। उसके बाद हो सकता है कुछ पीस ट्रीटी आए, कुछ पीस की बात है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जितना मैं समझता हूं रशिया और यूक्रेन के बारे में, थोड़ा ये ड्रामा कंटिन्यू करेगा। और वॉर की बात करें, इतना जल्दी से वॉर हो जाए या इतनी आसानी से वॉर हो जाए, मुझे लगता नहीं है कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ऐसा कुछ होने देगी। तो देखते क्या होता है। पर हाँ, अगले 7 से 8 दिन आपको बहुत सारी न्यूज मिलने वाली है यूक्रेन और रशिया के बारे में। वैसे तो अभी ऑलरेडी मिल भी रही है, और ये पता नहीं न्यूज 2:30 बजे क्यों स्टार्ट होती है। ऐसा लगता है ये लोग भी कुछ इंडियन मार्केट में पोजीशन बना के बैठे, और 2:30 बजते ही पता नहीं ऐसी कौन सी इनमें आत्मा आ जाती है और अचानक से न्यूज आनी स्टार्ट हो जाती है। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बात करी जाए डेटा की, एनालिसिस की, सब कुछ साइड में रह जाता है जिस समय न्यूज का फैक्टर काम करना स्टार्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टेकर टेप ऐप पे चेकआउट करेंगे, ओनली विमल, रिलायंस। अगर ये 2400 के नीचे 15 मिनट से लेके 30 मिनट और सस्टेन करता है तो इमीडिएटली आपको 20 पॉइंट से लेके 35 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल जाएगा। छोटा सा 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, प्योर ट्रेडिंग की पोजीशन। अगर 2400 के ऊपर जाता है तभी अपनी नई स्ट्रेंथ को ये प्रूव करेगा। जिस तरीके से इसने आखिरी के आधे घंटे में काम किया है, थोड़ा सा ये वीक हमें होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है एल कार्गो।
अगर ये कभी भी 351 जो आज का हाई था इसे क्रॉस करता है तो इमीडिएटली हमें 357 से 365 इवन 370 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। आधे % से ज्यादा का स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको वैसे ही पता है बहुत सारे इंटरेस्टिंग आईपीओस आने वाले हैं जिसके लिए आपको डीमैट की रिक्वायरमेंट अपने हर एक फैमिली के नाम से एक डीमैट होना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है और न्यूट्रल में ही बना रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई ऑफ इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाई ऑफ इंटरेस्ट 17,500, थर्ड हाई ऑफ इंटरेस्ट 17,600, मेजर रेजिस्टेंस 17,500। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई ऑफ इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाई ऑफ इंटरेस्ट 16,000 एंड थर्ड हाई ऑफ इंटरेस्ट 16,500। 17,000 पे बहुत मेजर सपोर्ट है, मतलब कि या तो 17,000 का लेवल अगले एटलीस्ट 1.5 से 2 दिन तक सस्टेन हो जाए, और अगर सस्टेन नहीं होता और बाय चांस कभी भी 17,000 के नीचे थोड़े समय तक सस्टेन कर जाता है मार्केट, मतलब यहां पे जिन्होंने भी पुट राइटिंग कर रखी है, बहुत हेवी पुट राइटिंग हो रखी है, वो सभी ट्रैप हो जाएंगे। और ट्रैप होने का मतलब यह है कि नीचे का मोमेंटम भी थोड़ा सा एक्सट्रीम हो सकता है, और ऊपर का हाई ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि थोड़ा दूर है 17,500 और 600 की रेंज, वहां पे हमारे पास इतना कोई पैनिक में मूव आने की अभी कोई जरूरत नहीं दिख रही। साथ ही साथ अगर हम निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करें, सबसे पहले पिछले 5 दिन का 30 मिनट्स का चार्ट मैंने प्रेजेंट किया है, जो चार्ट मैंने लास्ट वीक भी आपके सामने रखा था। यह चार्ट का ब्रेकडाउन का लेवल हो रहा था ऑलमोस्ट 17,250 का, उसके नीचे मार्केट आज के दिन गया। अगर कल ओपनिंग के 2 घंटे के अंदर अंदर 17,250 को वापस से रिक्लेम नहीं करता तो नीचे का हम ब्रेकडाउन मान सकते हैं और थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। आई थिंक अगर मार्केट को स्ट्रेंथ प्रूव करनी है तो 17,250 को पहले फर्स्ट हाफ में ये कवर कर लेगा। इवन अगर ये कवर नहीं करता तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा 17,000 तक का, नीचे का 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल सकता है। और ये 17,000 और 16,900 के सपोर्ट की बात करें ना, आपके लिए थोड़ा सा ब्रॉडर चार्ट में प्रेजेंट करता हूं। ये मैंने आपके सामने डेली कैंडलस्टिक प्रेजेंट कर दी है, कंप्लीट ग्राफ में आप चेकआउट कर सकते हैं। 16,800 से लेके 17,800 ऑलमोस्ट पिछले 20 से 25 दिन तक मार्केट इसी रेंज में काम कर रहा है। अब ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट को इसी रेंज की लोअर साइड पे सपोर्ट मिलेगा, हायर साइड पे रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। पुट कॉल रेशियो 1.15 के आसपास है, कंफर्टेबल है। कल की मार्केट की बात करें, पहले 2 घंटे में मार्केट क्या 17,250 को रिक्लेम करता है या नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर करेगा तो इमीडिएटली हमें मिनिमम 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम पॉजिटिव साइड में मिल सकता है, और अगर नहीं करेगा तो नेगेटिव साइड में भी मिल सकता है। कल का दिन थोड़ा सा क्रिटिकल और डिसाइडर वाला हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।